आज भारत की सोचें तो मुंबई त्राहि त्राहि कर रही है। केरला में अब तक मॉनसून नहीं आया है। क्या हो रहा है ये? हम सब, हर शहर त्राहि त्राहि कर रहा है, गर्मी से झुलस रहे हैं, उमस से झुलस रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है जैसा कि अभी दम घुट जाएगा। कई लोगों को मैंने कहते सुना कि ऐसी गर्मी जैसे अभी दम घुट जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं, प्राणी प्राणी त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या किसी ने इस वर्ष के लिए ही ये सोचा कि इस वर्ष तो एक पेड़ अवश्य लगाना है, एक पौधा अवश्य लगाना, रोपित करना है और सुरक्षा के साथ रोपित करना है। इतना बड़ा काम कतई नहीं है। अगर प्रत्येक नागरिक सोच लेगा तो प्रत्येक नागरिक को जगह मिल सकती है। इतनी जगह है कि कहा नहीं जा सकता। बस 1 साल 2 साल तक उसको ध्यान दे देना है और वो अपने आप जब पेड़ में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए, सरकारों को भी चाहिए कि अपने यहाँ कुछ ऐसी जगहें उनकी सुरक्षा बाड़ बना दें। वो भले उसकी देखभाल न कर पाए, नागरिकों को सौंप के जिम्मेदार बनाएं। नागरिकों को हर पार्क में ऐसी सुरक्षा कर दें और पानी की व्यवस्था कर दें और साथ ही बच्चे बच्चे को उससे जोड़े इस मिशन से कि एक पौधा प्रतिवर्ष अवश्य लगाओ। जगह की कोई कमी नहीं है, पहाड़ नंगे हो रहे हैं, लेकिन और सुरक्षा भी करनी है तो 2-3 हज़ार रुपये का उसका ट्री गार्ड आ जाता है, 3,000 2,500 का आता होगा, आ जाता है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा हमें, और सोचेंगे नहीं और केवल ये सोचेंगे बैठे बिठाए कोई सरकार, कोई भगवान, कोई कुछ भी आपकी व्यवस्था कर देगा, नहीं करेगा। क्योंकि अब वो रौद्र रूप में है प्रकृति और अपना बदला लेने के रूप में आ गई है। बदला वो जानबूझ के नहीं ले रही, वो तो माँ है, प्रकृति तो माँ है। वो तो हमें सिंचित करती है, हमेशा सिंचित करती है। सब कुछ हम इसी धरती से पाते हैं, प्रकृति से पाते हैं, आसमान से पाते हैं, वायु से पाते हैं। जीवन यही है हमारा, प्रकृति ही। लेकिन हम लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं। पहली चीज़ तो इस वर्ष जो भी मेरा वीडियो देखे कोशिश करे और जगह ढूंढ ले। बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस अगर प्रतिदिन आप आधा घंटा प्रकृति के बारे में सोच लें तो काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ईमानदारी से सोचें कि आज हमको सब कुछ मिल गया तो कल हम बंद न कर दें। ये एसी वेसी चलने वाले नहीं हैं अगले सालों में, अभी ही धोखा दे देते हैं। कोशिश करो मानव, मनुष्य का तन मिला है। हमारे पूर्वजों ने हमको किस तरह से इससे जोड़ा था। वो पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं थे, तो भी उन्होंने बात बात में ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। वार्ता के जरिए ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और बताया आगे वाली पीढ़ियों को। नीम पीपल को सींचो, तुलसी में जल डालो, सूर्य को अर्घ्य दो, नदियों में गंदा मत करो, नदियों में अपशिष्ट मत डालो। ये हमारे पूर्वजों ने, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन हमारे पास तो सोचने का टाइम ही नहीं है। हमको गर्मी लगेगी हम एसी लगा लेंगे, हमको गर्मी लगेगी हम फ्रिज से काम चला लेंगे। लेकिन जब कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ से ये एसी फ्रिज भी चलेंगे? ये सोचो, आगे की सोचो। इस वर्ष प्रत्येक व्यक्ति, परिवार के हर व्यक्ति के नाम से एक पौधा कहीं ना कहीं रोपो। अगर छतें हैं तो बड़े बड़े उसमें गमले लगाओ, कम से कम 4 पेड़ लगा लो, 4 पौधे लगा लो। 10 फीट हाइट के भी चले गए बड़े उसमें, तो जो है आपका कम से कम एसी जो आप निकालेंगे गंदगी, फ्रिज से निकालेंगे गंदगी, उसके लिए वो उत्तरदायी हो जाएगा। उसको उतना पॉजिटिविटी देने के, उतना सिंचित करने को प्रकृति को। सोचो तो ज़रा, ध्यान तो दो। रास्ते बहुत हैं, लेकिन रास्ता अब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपनाना पड़ेगा। केवल सरकारों के भरोसे या 2-4 संस्थाओं और उनके भरोसे नहीं हो सकता है। मैं भी 2009 से इस पे काम कर रही हूँ। बहुत से पौधे का रोपण कराया है, बहुत से सर्वाइवल भी हैं, देखा है बहुत से जगहों पे, बाद में भी जा कर के देखा है। लेकिन अभी भी बहुत हर व्यक्ति को ज़रूरत है। अगर आप जागरूक किए जा रहे हो तो इस जागरूकता को दूर तक ले जाओ, अपनी बातों में इसको रखो। नदियों में कचरा मत डालो, पहाड़ों को काटने से रोको। सरकारें रोके पहाड़ों को काटने से, अवरोध नहीं रहेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? बहुत सी चीज़ें हैं करने को। मैं देख रही हूँ पहाड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अरे धरती का स्वरूप बदल दोगे तो तुम्हारा स्वरूप भी बदल जाएगा, तड़प तड़प के मरोगे। इंसान सोचो, इस तरफ सोचो। घर घर में हम वृक्ष लगाएं, आओ धरा को स्वर्ग बनाएं। सागर, नदियाँ, वृक्ष, पहाड़, धरती माँ का है श्रृंगार।
तो शपथ लो, जुलाई लगने वाला है 2 दिन में। शुरू हो जाओ, सोचो, जगह ढूंढो, आसपास के पार्क ढूंढो, नदी का किनारा ढूंढो, ऐसी जगह ढूंढो, किसानों को ले जाके गांव-गांव में देते चलो। एक दिन का ये निकालो नियम, वो सुरक्षित करें। स्कूल में आप हैं तो बच्चों को एक एक पेड़ दें, पौधा दें, सौंपें, उनको बड़ा करने का प्रोजेक्ट दें। बहुत से तरीके हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा, और खाली ऐसे ही समय गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।